देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा वृंदावन में अवैध गेस्ट हाउसों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती तेज हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने पुलिस बल के साथ पिछले 2 दिनों से दर्जन भर से अधिक ऐसे गेस्ट हाउस को सीज किए हैं जो बिना फायर सेफ्टी, बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे। प्रशासन के इस कार्यवाही से अवैध गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा है। लेकिन इसी बीच अब एक बड़ा सवाल खुद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MBDA की कार्यप्रणाली पर उठने लगा है। शहर में चर्चा है कि जिन अवैध गेस्ट हाउसों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है, उसी शहर में MBDA के फ्लैटों में भी कथित रूप से गेस्ट हाउस के नाम पर कमरे किराए पर देकर व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्राधिकरण की सख्ती सिर्फ बाहरी परिसरों तक सीमित है और अपने ही दायरे में चल रही गतिविधियों पर वह मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अवैध संचालन, फायर सुरक्षा की अनदेखी, मानचित्र उल्लंघन और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही हो रही है, तो यही कसौटी MBDA द्वारा विकसित फ्लैटों पर भी लागू होनी चाहिए। आरोप है कि कुछ फ्लैटों को आवासीय उपयोग के बजाय गेस्ट हाउस या कमरे किराए पर देने के व्यावसायिक मॉडल में बदल दिया गया है, लेकिन उन पर अब तक वैसी कठोर कार्यवाही देखने को नहीं मिली जैसे अन्य गेस्ट हाउसों पर की जा रही है। यही वजह है कि अब कार्यवाही की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्राधिकरण अपने ही फ्लैट परिसरों में चल रही कथित गतिविधियों की जांच नहीं करता, तो अवैध गेस्ट हाउसों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान चयनात्मक कार्यवाही के आरोपों में घिर सकता है। विवाद सिर्फ प्राधिकरण की चुप्पी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है जो आवासीय फ्लैटों को कथित तौर पर गेस्ट हाउस या किराए के कमरों के रूप में चला रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है यदि किसी आवासीय फ्लैट का उपयोग नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो यह न केवल भवन उपयोग नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर मामला है। लोगों का कहना है कि जिस तरह शहर में बिना फायर सिस्टम और बिना वैध अनुमति के गेस्ट हाउसों पर कार्यवाही की जा रही है, उसी तरह फ्लैटों में चल रहे ऐसे कथित गेस्ट हाउस खेल की भी जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इन फ्लैटों में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा, अग्निशमन इंतजाम, निकासी व्यवस्था और वैध अनुमति की कभी जांच की गई? शहर में अब यह चर्चा तेज है कि एक ओर प्रशासन और प्राधिकरण अवैध गेस्ट हाउसों पर सीलिंग कार्यवाही कर अपनी सख्ती दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर MBDA फ्लैटों में कथित रूप से चल रहे गेस्ट हाउस मॉडल पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही वजह है कि अब विकास प्राधिकरण और फ्लैटों को गेस्ट हाउस की तरह संचालित करने वाले लोग दोनों ही विवादों के घेरे में आ गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि यदि प्रशासन वास्तव में सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन को लेकर गंभीर है, तो उसे MBDA फ्लैटों में चल रही कथित व्यावसायिक गतिविधियों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अन्यथा अवैध गेस्ट हाउसों के खिलाफ मौजूदा अभियान पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ अग्निकांड के बाद शुरू हुई यह कार्यवाही क्या सिर्फ शहर के निजी अवैध गेस्ट हाउसों तक सीमित रहेगी या फिर MBDA अपने ही फ्लैट परिसरों में चल रहे कथित गेस्ट हाउस खेल पर भी वैसे ही सख्ती दिखाएगा? अरे पानी पिला दे यार। हाँ ले आया सर। MBDA 22-23 05 देगा। अगर आप लोग यूज कवर चेहरा तो इधर ही रखो भाई, एक ही जगह खड़े रहो तुम, भागे भागे जाओ। थाने रुक जाना, फोटो मार लेंगे एक आध। कौन सा स्प्रे है? सरिता निकुंज।